मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श बुक के गद्य खंड में दिए गए पाठ बड़े भाई साहब के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि लेखक हैं जो उनके एक बड़ा भाई है जो हर वक्त पढ़ता रहता है। लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, वह खेलने कूदने का शौकीन है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब इम्तिहान होते हैं तो उसके बाद जब परीक्षा का परिणाम आता है तो संयोग से क्या है, जो लेखक है वो अव्वल दर्जे से पास हो जाता है, लेकिन जो उसके बड़े भाई साहब हैं वो फिर से फेल हो जाते हैं। वो बहुत परिश्रम करते हैं, वो सुबह पढ़ते हैं, स्कूल जाने से पहले भी पढ़ाई करते हैं, देर रात तक पढ़ते ही रहते हैं। फिर भी लेखक को लगता है कि पता नहीं बेचारे क्यों फेल हो जाते हैं। लेखक को उन पर दया आती है। जब नतीजा सुनाया गया तो जो भाई साहब हैं वो रो पड़े। लेखक कहता है कि शायद वो पास हो गया था, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। वो लेखक कहते हैं कि मेरे पास होने की खुशी आधी हो गई क्योंकि मेरा बड़ा भाई है जो वो फेल हो गया था। अब क्या था, जो उसका भाई है और उसका दर्जा है उसमें सिर्फ एक कक्षा का अंतर रह गया था। लेखक का भाई दुखी था, फिर भी वो अपने छोटे भाई का बहुत ध्यान रखता था। छोटा भाई था जो उसे कनकोए मतलब पतंगबाजी का बहुत शौक़ था, वह पतंग उड़ाना जानता था। कई बार वो बच्चों के साथ पतंग पाने के लिए दूर तक दौड़ता रहता। लेखक का भाई उसे जब देखता तो वह उसे बहुत डांट फटकार लगाता। अब क्या था, एक दिन उसने अपने भाई को गली में दौड़ते हुए देखा तो बड़े भाई साहब ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे ले गए और काफ़ी सुनाया। वो कहने लगे कि एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ, यानी कि 8वीं पास लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रीडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। वो कह रहा है कि तुम 8वीं जमात में हो गए हो, तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कुछ ना कुछ बन गए हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, यानी कि उनकी निगरानी में काम करते हैं। तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ क्या कर रहे हो, पतंग उड़ाते फिर रहे हो कि मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख है। फिर वो कहते हैं कि चाहे तुम अगले साल मेरे ही दर्जे में आ जाओगे, मेरे से के बराबर हो जाओगे या मेरी कक्षा से आगे निकल जाओगे तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्या हूँ, तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ। और परीक्षकों का यही हाल है। वो कह रहे कि जो एग्ज़ाम चेक करते हैं उनका ये हाल है। मुझे उस बात पर बहुत दुख है। तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मेरी कक्षा में आ जाओगे। 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है वो ज़िंदगी भर बना रहेगा। ज़िंदगी का मुझे ज़्यादा तजर्बा है क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे तुम MA हो जाओ, फिल हो जाओ, डी लिट हो जाओ, चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन जो तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र का अंतर है वो इसी तरह से बना रहेगा। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, दादा भी शायद 5वीं 8वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने
और सुधारने का अधिकार हमेशा ही रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा भी। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बात चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे भी ज़्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूट पड़ेंगे। तुम सिर्फ तार लिख सकते हो दादाजी को, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर दादाजी होंगे तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो खुद दवा देने की कोशिश करेंगे, फिर भी न बन पड़ा तो वो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुमको तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का जो खर्चा है वो कैसे चलता है। वो अभी बड़ी बड़ी बातें समझा रहा है कि ज़िंदगी का जो तजर्बा है, जो दादाजी हैं वो क्या है, ज़्यादा जानते हैं। जो हमारे दादी जी हैं वो ज़्यादा जानते हैं, और मैं तुमसे बड़ा हूँ और ज़िंदगी के बारे में मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। फिर वो एक और उदाहरण देता है, वो कहते हैं कि अपने जो हेडमास्टर साहब हैं उन्हें देख लो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के। वो कहते हैं कि इन्होंने एमए की है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की हुई है। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ करती है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई है। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्चा पूरा न पड़ता था, कर्जदार हो गए थे। अब क्या, माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए या मेरे दर्जे में आ गए हो तो स्वतंत्र हो गए हो। मेरे देखते तुम बेराहा न चलने पाओगे। कहते हैं कि मैं तुम्हें इधर उधर भटकने नहीं दूंगा, तुम्हें पढ़ना होगा। अब क्या है, तुम यो न मानोगे तो मैं फिर वो थप्पड़ दिखाते हुए कहता है कि इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का, वो कहते हैं कि मुझे आज सचमुच अपनी लघुता यानी अपने छोटे होने का एहसास हो गया था। किसे? लेखक को। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। मेरी सजल आँखों से मैं कहाँ हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। फिर क्या था? वो कह रहा है कि मेरे मन में मेरे बड़े भाई के लिए बहुत आदर आ गया था। वो मुझे बहुत बुझा रहे थे, और आपको उसके कहने का अधिकार है। वो कह रहे हैं कि आपको सब कुछ कहने का अधिकार है, आप मेरे से बड़े हैं। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकोए उड़ाने को मना नहीं करता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम बेराह न चलो। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा। जो भाई साहब थे वो वहाँ खड़े थे, वो कद में जो थे वो लंबे थे, तो उन्होंने उसकी डोर को पकड़ा और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। लेखक कहता है कि मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। आशा है कि बच्चों आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो फेयर नोटबुक पर करने हैं। धन्यवाद।